जिस तरह से वज़ीर कानून ने एमरजेंसी से मुतल्लिक बयान दिया और ये जो मरदमशुमारी के मामलात हैं, अगर इसको मद्देनज़र रखें तो आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाने से हिचकिचा रही है, गुरेजा क्यों है और किस हद तक फिर जा सकती है? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन तैयार है, बिल्कुल वो तो हमेशा तैयार होना चाहिए। वो तनख्वाह इसी चीज़ की लेते हैं और किस चीज़ के लिए वो रखे हुए हैं उनको वहाँ। लेकिन जाहिर है वो इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ इतना स्ट्रांग तो नहीं होता ना कि वो फैसला कर ले। फैसला तो जाहिर है फैसला साजों ने करना है और जब वो कहेंगे उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे। गवर्नमेंट की मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं एक मुद्दत से। फजलुर रहमान साहब भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा और कोई करा ही नहीं सकता। तो मसला वही है कि इनको अब वो समझ नहीं आ रही कि अब इलेक्शन में जाएं ना जाएं, क्या करें, क्योंकि वो आपका आइन तो अल्लाह के फजल से पहले ही मुकम्मल हो गया हुआ है। उसका तो कहीं वजूद ही नहीं रहा ना आइन का, कि वो ज़ाहिर है वो फिर तशरीहें भी अपनी अपनी निकाल लेते हैं सारी उसमें से, जितने आपके आइनी और कानूनी माहिरीन है इस मुल्क में, वो जिसकी तरफ उनका झुकाव होता है उस तरफ की वो बात हमें बता देते हैं। शायद ही दुनिया में कहीं इस तरह से होता हो कि आइन के भी मुख्तलिफ वो मानी निकाल लिए जाते हैं कि वो एक कहता है कि नहीं जी ये बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन आप मुलतवी कर दे जब मर्जी, क्योंकि एक आधी शिक तो होती है ना, एक आधी क्लॉज ऐसी होती है जिसको भैया कोई एक आधा आर्टिकल होता है जिसको बुनियाद बना के आप कह देते हैं और हालात उस जैसे हों ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो नीयत मुझे नहीं समझ आ रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएमएलएन तो अब इलेक्शन के लिए तैयार है, वो चाहते हैं इलेक्शन में जाएं, कुछ बाकी जमातें नहीं चाह रही, लेकिन इनकी नीयत का असल मामला तो वही है। 12 अगस्त चूंकि लास्ट डेट है तो उसके बाद ही हम कुछ कमेंट कर सकेंगे, उससे पहले क्या कहें इस पे? जी आमिर साहब। देखें जी, जो अयाज साहब बात कर रहे थे ना, तो मैंने फ़ौरन आर्टिकल वो निकाला कि मैं कदर मैं 48 को देख लूँ कि हर एक का अपना आइन और कानून है। तो ज़ाहिर है बदलिया 63A को रीराइट कर दे तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने कर दिया। वो पंजाब गवर्नमेंट वापस कर दी और आज भुगत रहे हैं सारे के सारे उस बात को। फिर आर्टिकल 48 है और जो सदर मुशावरत का पाबंद है, जो एक्ट है 2017 का, कि वज़ीर आज़म के बगैर उन्होंने कुछ नहीं करना। अब एक उनकी चूंकि आपस में 4-3 और तो 2-3 की शुरू हो गई, जजों ने आमने सामने शुरू कर दिया, उन्होंने इसमें आर्टिकल 48 को बस फारिग कर दिया कि जनाब ये है ही कोई नहीं, सदर जो चाहे कर सकते हैं। यानी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जहां वो खुद कुछ नहीं कर सकते, जज साहब ने चूंकि अब वो आपस में ब्रदर जजेस के साथ आ गए, तो इस आर्टिकल 48 और एक्ट 2017 को भी खत्म कर दिया उन्होंने कि जी वो सदर साहब तारीख दे सकते हैं। सदर के वकील ने मादरत की सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने केपी की तारीख भी गलत दी, मानना पड़ा, इसी फैसले में तहरीर है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि माय लॉर्ड ने फैसला किया, लिहाजा ठीक है, हर आखिर तो नहीं कहा है। मैं और आप तो उनके ऊपर मस्बत अंदाज में अपनी एक बात कर सकते हैं कि जी इस फैसले में ये चीजें हमारी नजर में सुकम है, लिहाजा वो कि दूसरे की नजर में वो पॉजिटिव होगी, मेरी नजर में वो सुकम होगा। इस तरह ही चलता है ना। अब आप देख लें कि जो पहले भी बहस हो रही थी कि जी वो अपने दौर में नहीं किया, अपने दौर में 2013 में दहशत गर्दी नवाज शरीफ को और एनर्जी का क्राइसिस मिला, उसने इनको खत्म करना शुरू किया। 2014 में धरना लेके बैठ के 14 से 16 अगले धरनों का प्लान करते रहे कि पनामा की सूरत में मिला। इस मुल्क में 17 में वो 4 साल में इतने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके गया कि शाहिद खाकान ने 1 साल सिर्फ इफ्तिताह किए। ठीक है, यहां पे काम ना करने के बावजूद अगर किसी का विजन है, दुनिया में वो ट्रैवल करता है, काम लाता है, पैसे लाता है, काम कराता है, आप उसे इबरत का निशान बनाते हैं। तो ठीक है, फिर ये पाकिस्तानी इबरत का निशान बना, उसको तो आपने अकेले को चोर डकैत कहलवा के और अब जिसके हाथ में फिर तजर्बे कराए, अब उससे भी पनाह मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं कि जनाब हमने एक ऑन जॉब ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर रख के इस मुल्क के साथ क्या किया। वो रंदे बुरश के साथ, वो गंदा बुरश होता है ना, उससे इस पाकिस्तान की खाल रगड़ी है इन्होंने इस पिछले तजर्बे में। वो जो कहते हैं ना जी हमें नहीं मिली, वो बाकी हुकूमतें करते रहे। 9.5 साल केपी में बैठा रहा, इसने 348 डैम देने थे हाइड्रो के ऊपर। हम जरदारी साहब को कह रहे थे ना कितने डैम बने हैं ये बता दें 9.5 साल में केपी के अंदर। ये जो सबको गिनते हैं ना, उनके सारों की मुद्दत 10 साल है, इन अकेले की मुद्दत 9.5 साल है। इन्होंने केपी में जो मौजज़े दिए ना, वो हर साल बारिश में भी सामने आते हैं। हम जब तजर्बा करें और बात करें तो हमें सबकी करनी चाहिए। इलेक्शन
PMLN बिल्कुल नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी नहीं जा रही आगे। ये ज्यादा से ज्यादा ये जा रहे हैं कि 90 दिन का करेंगे, अगस्त के आखिरी दूसरे हफ्ते में, पहले या दूसरे हफ्ते में असेंबली तोड़ देंगे ताकि 90 दिन मिले और उसके ऊपर फैसला हो जाए। उसके बाद अगर कोई बढ़ाएगा तो जो बढ़ाएगा वो फैसले करेगा, वो आवाम के सामने होगा और वो सबके सामने होगा। ये इलेक्शन में जा रहे हैं और तैयारी करके जा रहे हैं। जी फैसल साहब, असल में देखें, इस वक्त तो आपने पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए या KPK के नहीं करवाए, तो किसने किसी का क्या बिगाड़ लिया? कोई आइन भी मुतासिर नहीं हुआ, आप कौमी असेंबली के भी ना कराएं। अच्छा, जो साबका हुक्मरान पार्टी है वो तो मुकम्मल तौर पे सियासत से आउट हो चुकी है ना, बाकी सारी सियासी जमातें जो है इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो इस झंझट में पड़ने की जरूरत ही क्या है? बिलावजह में भूखी नंगी कौम के पैसे खर्च होंगे, उसके बाद कौन सा इस मुल्क में इंकलाब आ जाना है? चला लें 5 साल और, वही आइन में रास्ता निकल आएगा। इस आइन में तो बड़ी लचक है, इसमें हर चीज़ का जो है वो रास्ता जो है निकल आता है। इस तरह भी तो निकाल लें, कोई इमरजेंसी लगा के कुछ भी करा के, नहीं हो तो कुछ उसमें तरमीम वरमीम मार दें, कौन पूछ रहा है इनसे? ये मेरे ख्याल में इलेक्शन से कोई फर्क नहीं कराना चाहते तो ना कराएं, और कराना चाहते हैं तो करा दें। दोनों सूरतों में कुछ नहीं होना। सही है। नवीद साथ हैं इनके, नवीद साहब। अच्छा, दुआ मेरे ख्याल में जो तारड़ ने जो बात की है कि भाई इलेक्शन जो है वो अनसर्टेनिटी उसके ऊपर क्रिएट की है, तो मेरे ख्याल में इस बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, इन द सेंस कि इससे पहले जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बारहा ये बात की है कि जो असेंबली है, करंट असेंबली है, वो अपनी मुद्दत पूरी करके चली जाएगी और वो दोनों पार्टियां या जो भी PDM की तमाम पार्टियां हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। और हमने देख लिया आसिफ जरदारी साहब भी मैदान में आ गए। कल ये भी बात चल रही थी कि PMLN जो है वो भी सेपरेटली जाएगी, वो PDM का हिस्सा बन के शायद ना जाए। तो इलेक्शन ये PDM की गवर्नमेंट तो अपनी मुद्दत पूरी करके चली जाएगी। हाँ, ये है कि इसके बाद जो फैसला साज हैं अगर वो एक्सटेंड करते हैं और कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं जिससे जो है वो केयर टेकर की मुद्दत को जो है उसको एक्सटेंड किया जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगेन जैसे खान साहब ने कहा, पाकिस्तान में आइन कानून और इसको कौन देख रहा है? इसकी तो पिछले 14 महीने में जितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं, जितना मजाक इसका बनाया गया है, सारी दुनिया ने देख लिया, सारी दुनिया कह रही है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, इलियास साहब। जी इलियास साहब, देखिए जी, इलेक्शन के लिए तो इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, लेकिन अब ये सियासी जमातों का देखने के कि PMLN ने उस दिन भी बैठ के ये लाहौर में जायज़ा लिया कि इजलास में कि इलेक्शन की तैयारियां, तो बस उनकी पार्टी की जानब से जो बीबी मरीम के जलसे हैं उनमें उन्होंने बताया कि जी आवाम का 9 जून के बाद जो रद्द-ए-अमल है वो बेहतर देखने में आ रहा है उनका। तो जाहिर है वो अपनी पार्टी का जायज़ा ले रहे हैं, हर पार्टी अपना सर्वे कर रही है, पीपल्स पार्टी भी देख रही है सारे, कि सिर्फ मुल्क भर में उन्होंने देखना है कि एक दिन में इलेक्शन होना है तो कौमी और सूबाई सतह पर उनको किस तरह मिलता है। तो अभी ये सूरत हाल तो जाहिर है देख रहे हैं कि किस तरह कौन जमातें, अब तो नई सियासी जमातें भी आ रही हैं, वो वोट बैंक टूटेगा, तो सारा ये देखना है सूरत हाल। अब ये इलेक्शन के लिए तो कर देंगे, सब मुद्दत पूरी करेंगे, तो उसके बाद 90 दिन में देखेंगे यहाँ भी कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते, ये बात देखने वाली होती है कि कोई और हुकूमत बनती है, क्योंकि सूरत हाल तो देख लें आपके सामने, माशी सूरत हाल, तो उसके लिए कोई नई राह निकालते हैं, क्या करते हैं, ये देखना पड़ेगा सर।